हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम पढ़ रहे हैं इस समय भक्ति काल, ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार। भक्ति का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में वैष्णव आचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भक्ति का भारत में के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें प्रचार प्रसार करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? वो थी वैष्णव आचार्यों की। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने के लिए आचार्य 11वीं से 16वीं शती तक की समावधि के में माने जाते हैं। यानी कि जो भी भक्ति का भारत में प्रचार प्रसार हुआ वैष्णव आचार्य द्वारा, इनका काल था 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य निम्नलिखित हैं। ये जो सारे आचार्य हैं और उनके जो संप्रदाय हैं ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामावत संप्रदाय के बारे में। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन रामानंद ने किया था। ठीक है, रामानंद का जन्म हुआ था श्री भक्त सटिक के अनुसार कि श्री भक्त सटिक ने क्या कहा है कि रामानंद का जन्म हुआ है 1368 ईस्वी में। कहाँ पर? प्रयाग में। ठीक है, और किस कुल में? कान्य कुंज के ब्राह्मण कुल में। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे। ठीक है, तो जो उनके गुरु थे रामानंद जी के, वो अपने गुरु के सबसे अधिक यशस्वी साधक थे और प्रगतिशील विचारक थे। यानी कि वो अपने गुरु के बहुत अच्छे जो थे वो शिष्य थे। भक्तमाल के अनुसार भक्तमाल ने क्या कहा है? संत मत का प्रचार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि रामानंद ने किसका प्रचार प्रसार किया था, तो संत मत का किया था। ये किसके विचार हैं? ये भक्तमाल के विचार हैं। और किसके बारे में? रामानंद के बारे में। रामानंद के गुरु थे राघवानंद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे। तो गुरु तो थे उनके राघवानंद, किसके? रामानंद के। रामानंद का संप्रदाय कौन सा है? रामावत संप्रदाय है। और रामानंद के शिष्य कितने थे? वो 12 थे। उनमें कौन कौन है? एक अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहर्यानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना और सुरसुरी। ये इनके 12 शिष्य थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना की। उन्होंने कहा ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा या वेद वगैरह का जो अध्ययन करते हैं या उपासना जो बाह्य साधनों के द्वारा दिखाई जाती है, जैसे होते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, तो उन्होंने इनकी आलोचना की थी। और उन्होंने अंतर साधनों को महत्व दिया था। उन्होंने कहा था कि अंदर से साधना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, बाह्य साधनों से जो भक्ति की जाती है उसका कोई मतलब नहीं है। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का उपदेश है। स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया गया। ठीक है, तो एक विरक्त होता है ना, तो जो वैरागी होता है उसे विरक्त कहते हैं कि विरक्त हो गया ये संसार से। तो जो स्वामी रामानंद के विरक्त दल का एक संगठन था वो किस नाम से किया गया? वैरागी। ये इंपॉर्टेंट है। आगे है, रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अगर पूछा जाए कि सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? वो राघवानंद जी ने की है। रामानंद दशधा भक्ति के प्रचारक थे। दशधा भक्ति के प्रचार के साथ साथ ही उन्होंने ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को ज्ञान मार्ग का भी उपदेश दिया था। रामानंद से ही प्रेरणा लेकर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ बना दिया था। जो सभी वर्ण होते हैं ना, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय वगैरह, उनके लिए भी, और सभी वर्गों के लिए, चाहे वो अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, तो उनके लिए सुलभ कर दिया था। किसने? कबीर ने। और किससे प्रेरणा लेकर? रामानंद से। तो जो कबीर हैं, इतने फेमस जो कवि हैं, वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद की रचनाओं से उनका प्रगतिशील, आध्यात्मिक और साधनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया रामानंद के बारे में, जिनका संप्रदाय था रामावत। अब हम पढ़ते हैं श्री संप्रदाय के बारे में। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन श्री रामानुजाचार्य ने किया था। इनसे गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। तो अगर गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, वो किससे प्रभावित थे? वो रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। और रामानुजाचार्य का संप्रदाय क्या था? श्री संप्रदाय। मैं आपको 2-3 बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ जिससे कि आपको लर्न हो जाए। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की रचना की थी। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया था। और इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है। ठीक है, तो उन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया था। यानी कि वो राम की पूजा करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। और उनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म
सगुण और विशेष है। आगे है, वे भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते थे। वो कहते थे भक्ति करो, यही मुक्ति का साधन है। उनका कहना था कि भक्त को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। वे जीव को दास और परमात्मा को स्वामी मानते थे। ठीक है, तो उनका विचार था कि भाई अगर भक्ति करनी है भगवान की तो दास्य भाव से करनी चाहिए, दास बन के करनी चाहिए। तो जीव को वो दास मानते थे और परमात्मा को स्वामी मानते थे। तत्त्वमसि का अर्थ होता है वह तू है, ना लगाकर रामानुजाचार्य क्या कहते थे, इनका तात्पर्य था कि वह तू उसका सेवक है, यानी कि जो जीव है ना वो परमात्मा का सेवक है। ये इनके विचार थे। तीसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। इसके जो थे ना मध्वाचार्य का संप्रदाय ही ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। तो मध्वाचार्य इनके प्रवर्तक थे और उनके संप्रदाय को या तो मध्वाचार्य का संप्रदाय कह सकते हैं या फिर ब्रह्म संप्रदाय भी कह सकते हैं। मध्वाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। वो अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे और उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। तो मध्वाचार्य ने किसकी स्थापना की थी? द्वैतवाद की। यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त वह सर्वोच्च तत्व है। तो ये विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे और ये कहते थे वही 8 गुणों से युक्त हैं। आगे है, इनके अनुसार जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ये कहते थे कि जो जगत है वो सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद होता है, जीव का जीव से भेद होता है, जड़ होता है जो स्टिल होती है कोई चीज़, जड़ का जीव से भी भेद, ये सब वास्तविक है। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है, क्योंकि विष्णु के घोर उपासक थे, तो ये वेद का पूरा जो तात्पर्य देते हैं वो विष्णु जी को ही देते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन श्री विष्णु स्वामी ने किया था। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो श्री विष्णु स्वामी हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार विष्णु स्वामी का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनके मतानुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर ही जो सच्चे स्वरूप में है। माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। माया यानी कि जो धन दौलत है ये ईश्वर के अधीन रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार निसिरी हैं। ठीक है, और दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनके प्रमुख शिष्य थे वल्लभाचार्य। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय से आ जाता है क्वेश्चन। तो रुद्र संप्रदाय का जो दर्शन था वो शुद्धाद्वैत था। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैतवाद होता है, द्वैतवाद होता है, ये कई सारे वाद हैं जो हमने पढ़ा था अभी। जैसे हमने कहा था कि ब्रह्म संप्रदाय ने द्वैतवाद की स्थापना की थी, रुद्र संप्रदाय ने शुद्धाद्वैतवाद की थी। उससे पहले हमने विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में पढ़ा था। तो इनके संप्रदाय, इनके प्रवर्तक और इन्होंने कौन से मतलब दर्शन की बात की है उसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये पूछा जाता है कि रुद्र संप्रदाय में जो थे श्री विष्णु स्वामी, उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे? वो वल्लभाचार्य थे। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य के बारे में। अब नेक्स्ट आता है रसिक संप्रदाय। निम्बार्काचार्य का संप्रदाय रसिक या सनकादि संप्रदाय कहलाता है। इसमें राधा कृष्ण के युगल उपासना का विधान है। ठीक है, तो ये राधा कृष्ण को मानते थे और राधा कृष्ण दोनों इकट्ठे होने चाहिए। युगल मतलब पूरा जो मतलब कपल होता है ना, उसको युगल कहते हैं। तो उसका विधान है। ये भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं तथा विष्णु के अवतार का रूप कृष्ण इनके उपास्य हैं। ठीक है, तो विष्णु के अवतार हैं कृष्ण जी, उनके उपास्य हैं ये किसके? निम्बार्काचार्य के। ओके, ये राधा कृष्ण को मानते थे। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1162 ईस्वी के आसपास माना गया है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदवाद था या फिर दैतवाद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कॉपी पेन लेके रखिए, उस पर नोट करते चलिए कि कौन सा संप्रदाय है, कौन से इसके प्रवर्तक हैं और इनका कौन सा सिद्धांत है। इनके अनुसार जीव अवस्था भेद से भ्रम के साथ साथ भी भिन्न है और अभिन्न भी है। तो इन्होंने कहा जो जीव अवस्था है वो भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है, यानी कि अलग भी है और उनसे जुड़ी भी है। जीव ब्रह्म का ही एक अंश है, ब्रह्म अंशी है और जीव अणु अल्पज्ञ है। ठीक है, तो मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि कौन सा संप्रदाय है? रसिक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक गुरु कौन है? निम्बार्काचार्य हैं
और निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। ये किसको अपना मानते थे भक्ति का साधन? राधा कृष्ण को, और विष्णु के अवतार थे कृष्ण जी। ये इनके मेन वो थे जिनकी उपासना करते थे। और इनका जो सिद्धांत है वो भेदवाद या द्वैतवाद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। ठीक है, तो एक स्वामी हरिदास हैं, उनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय, और ये किसकी शाखा है? ये रसिक संप्रदाय की ही शाखा है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे मेन, उनमें कौन से हैं? श्रीनिवासाचार्य, औदुंबराचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, तो निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्बार्क संप्रदाय में जो उसके प्रवर्तक गुरु हैं निम्बार्काचार्य, उनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये पेपर में आ जाता है कि सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य को माना जाता है। और वो किस संप्रदाय के थे? उन्होंने कौन सा संप्रदाय बनाया था? तो नाम से पता चला है, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, तो ये जो है स्वामी हरिदास की जो सखी संप्रदाय है वो इसी संप्रदाय से माना जाता है। किससे? रसिक संप्रदाय से। निम्बार्काचार्य द्वारा जो रचित प्रमुख ग्रंथ है वो है वेदांत, पारिजात सौरभ, दूसरा है 10 श्लोकी, थर्ड है कृष्ण सत्वराज, फोर्थ है मंत्र रहस्य षोडशी, और फिर प्रपन्न कल्पवल्ली। ओके, तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय। श्री वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। हमने कहा था ना भी वल्लभाचार्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वल्लभाचार्य ने एक अपना संप्रदाय बनाया, वल्लभ संप्रदाय। इनका जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। इनका समस्त जीवन उत्तरी भारत में बीता। ये बहुत तेजस्वी महात्मा थे। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनमें कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि आप इसे ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिए। इनके अनुसार माया ब्रह्म से सर्वथा अलिप्त है। माया ब्रह्म से सर्वथा अलिप्त है, यानी कि ये माया को वो नहीं मानते। माया ब्रह्म अपनी संधवी शक्ति से, सत का संवित शक्ति से, चित्त व अदलानी शक्ति से आनंद का आविर्भाव करता है। इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। जीव सत्य व नित्य है, उनकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव 3 प्रकार का है, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। ठीक है, जड़ जगत ना उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि इसका आविर्भाव व तिरोभाव होता है। कहते हैं जड़ जगत जो है ना तो कभी बन सकता है और ना ही ये नष्ट हो सकता है। ठीक है, ये इसमें साइंस का रूल चलता है कि मैटर नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये है कि जड़ जगत ना उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि इसका आविर्भाव या तिरोभाव होता है। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है, इसलिए यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग को मानने वाले भक्त को पुष्ट मार्गी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल दास का योगदान प्रमुख है। तो वल्लभ संप्रदाय है, इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। उन्होंने प्रमुख रूप से इसका जो प्रचार प्रसार है उसमें अपना योगदान दिया था। विट्ठल दास जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अष्टछाप की स्थापना की थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वल्लभ संप्रदाय के गुरु थे वल्लभाचार्य, और उनके पुत्र थे स्वामी विट्ठल दास। तो विट्ठल दास जी ने वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और साथ ही विट्ठल दास जी ने ब्रजमंडल के वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी विट्ठल दास जी ने। और विट्ठल दास जी किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य जी के। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पूर्वमीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भगवत के दशम स्कंद का सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और पंचश्लोकी। ये इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वल्लभाचार्य ने जो लिखे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे सामने, अन्य संप्रदाय और उनके आचार्य। तो कुछ तो हमने मेन थे वो पढ़ ही लिए, बाकी और भी हैं, और वो कौन से संप्रदाय हैं और उनके आचार्यों का क्या नाम है ये भी देख लेते हैं। तो हरिदासी सखी संप्रदाय तो हमने भी पढ़ा था, स्वामी हरिदास। अद्वैतवाद के जो आचार्य थे वो थे शंकराचार्य। एक और संप्रदाय है राधा वल्लभी संप्रदाय। इसके जो
प्रवर्तक गुरु थे वो थे स्वामी हित हरिवंश। और है गौड़ीय संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक गुरु थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ लिया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे निर्गुण कवि और उनका काव्य। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा एक बार फिर से समाप्त कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। सबसे पहले हमने रामावत संप्रदाय पढ़ा, इसके गुरु थे रामानंद। फिर हमने श्री संप्रदाय पढ़ा, इसके गुरु थे रामानुजाचार्य और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? उन्होंने कहा था विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत इनके द्वारा बनाया गया था। फिर था ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक गुरु थे मध्वाचार्य। ठीक है, और इनका जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है और ये इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट था रुद्र संप्रदाय, इसके जो गुरु थे वो विष्णु स्वामी थे। ठीक है, और इन्होंने कौन से सिद्धांत की स्थापना की थी? शुद्धाद्वैतवाद की, शुद्धाद्वैत की। ओके, फिर है रसिक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक गुरु हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, इनके संप्रदाय का नाम रसिक या संकादी है, ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था वो था भेदवाद और द्वैतवाद। ओके, और स्वामी हरिदास का जो सखी संप्रदाय है इन्हीं की शाखा का है। फिर आ गया वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, और इनका संप्रदाय कहलाता है स्वतंत्र संप्रदाय के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और इनका सिद्धांत था शुद्धाद्वैत। नेक्स्ट आता है हमारा अन्य संप्रदाय, जैसे हरि संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय भी कह सकते हैं, हरिदासी को। इसके स्वामी थे स्वामी हरिदास। अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय के थे स्वामी हित हरिवंश और गौड़ीय संप्रदाय के थे चैतन्य महाप्रभु। तो इनमें से मेन चीज़ें जो मैं पेन लगा के आपको बता रही थी वो मेन चीज़ें हैं, उनको आप माइंड में कैप्चर करके रखिए, अपनी कॉपी में लिख के रखिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।